आपको क्या लगता है बिहार में जिस तरीके के रोजगार है आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या कमी है इसमें? इसमें बहुत तरह का कमी है अभी, क्योंकि लड़का सब जितना भी अभी पढ़ाई लिखाई करते हैं बीपीएससी में, ये सब जो लड़का मेहनत करके पढ़ाई करते हैं वो तो पीछे ही रह जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके लिए सरकार बदलनी चाहिए कि इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? नहीं, सरकार बदलनी चाहिए। हाल ही में जो हुआ है नीट वाला पेपर लिंक, जी अब बिहार पुलिस को भी हो गया है, जी। उस पर सुझाव नीतीश कुमार को देना चाहिए। बिहार में ऐसे क्यों हो रहा है? नौकरी के और रोजगार के तरफ थोड़ा सा अच्छा इसके बारे में सोचा जाए तो उसके वो अच्छा रहेगा। तो क्या लगता है आपको कि ये सरकार आप बदलना आप क्या चाहते हैं? अगली बार 2025 विधानसभा में ये सरकार बदलते हुए देखना चाहते हैं कि इस सरकार के साथ ही अब जाना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि हर 5 साल पे सरकार बदले ताकि बिहार को विकास में बढ़ावा मिल सके। आप ये बताइए कि किसकी सरकार आनी चाहिए जो आपको? अरे किसी की भी सरकार है, यहाँ आचार संहिता लागू हो जाए। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए जो बना हुआ है वो है रोजगारी, नौकरी, पढ़ाई। आज इसी विषय पर बात करते हैं अपने युवाओं से, बिहार के युवाओं से, कि क्या उनका कहना है कि क्या रोजगार बिहार में मुहैया की जा रही है सरकार के द्वारा, क्या उन्हें नौकरियां मिल रही है, क्या शिक्षा की व्यवस्था है बिहार में। आइए बात करते हैं। भाई आपका नाम? अब्दुल मन्नान। कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्णिया के। क्या करते हैं आप? अभी हम पढ़ाई करते हैं बीए पार्ट 1 में। आपको क्या लगता है बिहार में जिस तरीके के रोजगार है आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या कमी है इसमें? इसमें बहुत तरह का कमी है अभी, क्योंकि लड़का सब जितना भी अभी पढ़ाई लिखाई करते हैं बीपीएससी में, ये सब जो लड़का मेहनत करके पढ़ाई करते हैं वो तो पीछे ही रह जाते हैं। बाकी जो पैसा वाले हैं वो जॉब लेके बैठ जाते हैं। तो कहाँ सुधार आना चाहिए? बिहार में सुधार आना चाहिए। क्या सोचते हैं, क्या सरकार काम नहीं कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है रोजगारी को लेकर? सरकार तो ध्यान खैर नहीं दे रही है। बिहार में भी बहुत बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, ध्यान नहीं दे रहा है सरकार। तो आपको क्या लगता है इसके लिए सरकार बदलनी चाहिए कि इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? नहीं, सरकार बदलनी चाहिए। क्या लगता है आपको कौन सी सरकार आएगी तो जो आपकी युवाओं की बात सुनेगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन। जी। तो आपका ये कहना है कि अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो वो युवाओं के लिए कार्य करेंगे? जी जी। सुधीर कुमार। क्या करते हैं सुधीर कुमार आप? स्टडी करते हैं, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो आप? बीएससी नर्सिंग। आप बिहार के रोजगार को लेकर के संतुष्ट हो? जिस तरीके से नौकरियां मिल रही है बिहार में, जिस तरीके से रोजगारी है, आप उससे संतुष्ट हो? संतुष्ट तो है, पर क्या बोले। क्या लगता है आपको, क्या कमी है या सरकार काम कर रही है अपना? कर तो रही है, नौकरियां भी दे रहे हैं बिहार को। और पेपर लीक जो होते रहती है उस पर क्या कहना है आपका? उसको ये हाल ही में जो हुआ है नीट वाला पेपर लिंक, जी अब बिहार पुलिस को भी हो गया है, जी। उस पर सुझाव नीतीश कुमार को देना चाहिए। बिहार में ऐसे क्यों हो रहा है? तो आपको क्या लगता है अगर ये सरकार रहती है आगे 2025 में भी तो बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए अच्छा होगा? नहीं, सरकार बदलना चाहिए। किसकी सरकार आनी चाहिए? आने चाहिए चिराग पासवान जी को। चिराग पासवान जी की सरकार आनी चाहिए। एलजेपीआर, इसके पीछे कारण? वो बहुत अच्छा है, उनका भेदभाव वो अच्छा लगता है। उनका भेदभाव अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हम और जानते हैं, किसी का कहना है कि चिराग पासवान अगर आते हैं तो उनके नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो काफ़ी अच्छी और सजगता पे काम करेगी। हम और बात करते हैं अपने भाइयों से, देखते हैं कि किस तरीके से उनकी क्या राय है, बिहार के आम जनताओं को किस तरीके से जूझ रहे हैं नौकरी के लिए, अपने पढ़ाई के लिए है। भाई आपका नाम? मेरा नाम मंजेश कुमार। क्या करते हैं मंजेश? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी हम तो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है बिहार में जो जिस तरीके के रोजगारी को लेकर के नौकरी का जो माहौल है, आप संतुष्ट है उससे? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है हम लोग, जिस तरह का चाहिए उस तरह का तो नहीं है। किस तरीके की उम्मीद है आपको सरकार से? सरकार से अच्छी उम्मीदों को हम लोग आशा करते हैं कि जो भी मौजूदा सरकार है वो नौकरी के और रोजगार के तरफ थोड़ा सा अच्छा इसके बारे में सोचा जाए तो उसके वो अच्छा रहेगा। पेपर लीक जो हुई है हाल में ही, काफ़ी पेपर लीक्स हुई है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं,
है, जिससे छात्राओं को किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है छात्राओं को? बहुत, जैसे कोई गांव से लड़का आ रहा है, इतना दूर दूर से आ रहा है लोग परीक्षा देने के लिए, अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो इसमें तो सरकार की जिम्मेदारी है और लापरवाही भी देखा जा सकता है। और अधिकारियों का सबसे बड़ा ये है कि कहीं मिली भगत के कारण ही तो हो रहा है, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो क्या लगता है आपको कि ये सरकार आप बदलना आप क्या चाहते हैं? अगली बार 2025 विधानसभा में ये सरकार बदलते हुए देखना चाहते हैं कि इस सरकार के साथ ही अब जाना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि हर 5 साल पे सरकार बदले ताकि बिहार को विकास में बढ़ावा मिल सके। तो किसकी सरकार की उम्मीद कर रहे हैं 2025 में? ये तो मेरे कहने से तो नहीं हो सकता है, लेकिन तो जनता के क्या ऊपर उम्मीद निर्भर करता है कि जिस तरीके से मैंने पिछले जैसे आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन के सरकार में जितना नौकरी मिला, तो जनता से तो यही उम्मीद रहेगा कि वो लोग भी फिर से वही सरकार हम लोग देखना चाहते हैं कि कम से कम अच्छा बिहार का भविष्य देखा जा सके। क्योंकि उस सरकार में तो देखा गया, गठबंधन के सरकार में तो देखा गया कि जिस तरीके से रोजगार और नौकरी का जो बढ़ावा मिला, अभी तो पिछले 10 सालों में तो उतना नहीं देखा गया है। मतलब तेजस्वी यादव जी के सरकार में आपको उम्मीद है कि अगर आरजेडी की सरकार आती है तो युवाओं के लिए कुछ राह बनेगा? हाँ हाँ, ये तो बात है कि जिस तरीके से नीतीश जी और तेजस्वी जी के माने संगठन में जो सरकार में जो रोजगार मिला वो काबिले तारीफ है। और हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा बिहार की जनता ये बात से संतुष्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई भी तेजस्वी को सरकार बने, तेजस्वी जी का ही सरकार बने, नीतीश का जिसका भी बने, लेकिन रोजगार के तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए और बच्चों का भविष्य खिलवाड़ ना किया जाए, वो अच्छा बात है। आपका ये कहना है कि सरकार जिसकी भी बने वो जनता के लिए काम करे, युवाओं के लिए काम करे। सर, जिस तरीके की रोजगार की स्थिति है बिहार में अभी, क्या लगता है कि ये स्थिति अच्छी है, खराब है या और सुधार चाहिए इसमें? स्थिति अच्छी है और सुधार चाहिए, लेकिन स्थिति अच्छी है। नीतीश कुमार अच्छा नेता है, बहुत समझदार और बहुत विद्वान नेता है। समझदार और विद्वान नेता है। ऐसा सर क्या विद्वानी का काम किया उन्होंने, जरा बताइए जनता को। उनके पास टेक्निक बहुत है, सरकार में रहने के लिए उनको क्या करना चाहिए टेक्निक बहुत है, उनको किधर पलटी मारना चाहिए टेक्निक है। तो ये तो सर राजनीति हुई, जनता के लिए क्या किया है? जनता के लिए करेंगे, अभी कितना दिन हुआ। तो क्या लगता है सर 2025 में जब सरकार आएगी तो किस सरकार से आपको उम्मीद है? क्या उम्मीद है आपको, किस सरकार से? उम्मीद है नीतीश कुमार का सरकार आएगी। नीतीश कुमार की सरकार आएगी। और लगता है कि नीतीश की सरकार आएगी तो बिहार के आम जनताओं के लिए रोजगार पे, उनके नौकरियों के लिए काम करेगी सरकार? अब तो होना चाहिए, देश आगे निकल रहा है, अब तो विकास होगा ही होगा, 100% है। विकास होगा, भरोसा है आपको? जैसा कि आपने देखा, कई लोगों को इस बात पर उम्मीद है कि हाँ, अगर सरकार आती है नीतीश कुमार की, तो हाँ वो काम करके देंगे, है वो आगे और बिहार को और बिहार के भविष्य को और उज्जवल करेंगे। इसी के तत्पर पे और जानते हैं हम अपने कुछ भाइयों से। अभी कुछ नहीं, इंटर का एग्जाम दिए हैं। बिहार में जो रोजगार की जो स्थिति है उसको लेकर के क्या कहना है आपको? क्या लगता है, क्या लगे? जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार में उसको लेकर के क्या कहना है? इधर देखो, हाँ, क्या कहना है? जो है जो अभी ठीक है चल रहा है उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, और क्या बोलेंगे हम। सरकार के काम से आप संतुष्ट हैं? ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, हम लोग अपना सरकार से ये काम है। तो जिस तरीके के से पेपर में, जब एग्जाम के पेपर में जो धांधली हुई है पेपर लीक का मामला सामने आया है, वो हम लोग का लीक में नहीं ना हुआ था, पर विद्यार्थियों का लीक हुआ है, कई छात्रों के भविष्य पर सवाल आया है, इस पर क्या कहिएगा? क्या करेगा वो लीक, तो वहाँ से उस पर कार्रवाई तो कुछ होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या उम्मीद है कि किसकी सरकार आएगी इस बार 2025 में? आरजेडी की जेडीयू? वो तो देखा जाएगा उसी के अनुसार, उसके अनुसार देखा जाएगा। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, अपना एक और भाई से बात करते हैं। भैया, आपका नाम क्या हुआ? जंग बहादुर। भैया, क्या करते हैं आप? तो सचिवालय में थोड़ा बहुत। भैया, बिहार में जो रोजगार की स्थिति है, जिस तरीके की नौकरियां की स्थिति है, उस पर क्या कहना चाहिएगा? सर, सही नहीं है सर। क्या बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं आप?
बदलाव क्या करे सर, रोजगार एकदम है नहीं है। रोजगार है ही नहीं। नहीं है। पर सरकार तो दावा कर रही है कि हाँ वो रोजगार मुहैया करवा रही है, वो नौकरियां दे रही है, वो वैकेंसियां निकाल रही है। कहाँ वैकेंसी निकल रही है, एकदम वैकेंसी नहीं निकल रही है। आम जनता को किस तरीके की परेशानियां से जूझना पड़ रहा है, खास करके युवाओं को, जो 25 से 30 साल के वर्ग के जो युवक है? युवाओं को तो रोजगार चाहिए सर, और इसके सिवा तो कुछ चाहिए नहीं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके के सुधार आनी चाहिए? सर रोजगार में सुधार बस आना चाहिए, और तो सब बाकी सब बढ़िया चल रहा है। किस सरकार से उम्मीद है आपको कि सुधार लाएगी? सरकार बदल जाएगी तो ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। तो किस सरकार से उम्मीद है? अब जैसे कि नई पार्टी भी आ गई है प्रशांत किशोर की, जन स्वराज पार्टी, उनसे उम्मीद है कि आरजेडी पार्टी से आपको उम्मीदें है? किस पार्टी से उम्मीद है कि ये पार्टी आएगी सत्ता में तो हमारे लिए, देश के मतलब कि बिहार के युवाओं के लिए काम करेगी? सर लालू की सरकार बढ़िया रहती है। लालू की सरकार बढ़िया रहती है। भरोसा है मतलब तेजस्वी यादव पर आपको? तेजस्वी यादव पर तो है कि वो आएंगे तो वो रोजगार मुहैया करवाएंगे, नौकरियां मिलेगी? ये बहुत मिलेगी। इनके सरकार में तो सर रोजगार की बहुत दिक्कत है। नीतीश जी के सरकार में रोजगार की बहुत दिक्कत है सर। फिर भी अभी से पिछले 2 दशक से नीतीश की सरकार ही है। हाँ सर वो तो है ही है, पर ये बदल जाए तो बढ़िया है। जन स्वराज के बारे में क्या कहना है? जन स्वराज पार्टी के बारे में क्या कहना है? प्रशांत किशोर पे भरोसा है? सर क्यों नहीं है, ये है है। जी। मतलब नीतीश सरकार छोड़कर कोई भी आ जाए सब बढ़िया है। जो बिहार में अभी रोजगार की स्थिति है, जो नौकरियां जो निकाली जा रही है, सरकार का दावा है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करवा रहे हैं, नौकरियां की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सब बिक जाती है सीट, सब बिक जाती है सीट बिहार में, बिक जाती है। हाँ अदर स्टेट वालों को। आम जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए नहीं रहता? कुछ नहीं है, बकवास है सब। ऐसा क्यों लगता है आपको? अरे सबको लगता है, किसी से भी पूछिए, ये भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। आपको भी यही लगता है? हाँ चलिए। तो आप ये बताइए कि किसकी सरकार आनी चाहिए जो आपको? अरे किसी की भी सरकार है, यहाँ आचार संहिता लागू हो जाए। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल करके आई हैं। आम जनता त्रस्त है, उन्हें आशा है कि इस बार बदलाव की हवा आएगी और उनके लिए इस बार जो भी सरकार में आए, जो भी सत्ता में आए, बिहार के जनता के लिए और युवाओं के लिए काम करेगा। आगे के खबरों के लिए देखते रहे आगाज एक्सप्रेस, जुड़े रहे हमारे साथ।